अब नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ चलते हैं, जो कि है एटॉमिक साइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है? एटम का साइज अगर मैं बात करता हूं तो रेडियस ऑफ द एटम होता है। ठीक है, अगर हम कोई भी एटम ले लें, अगर हम हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज बोलते हैं। एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। ठीक, ये एटॉमिक साइज होता है। अब हमें ये देखना है कि हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या फिर घटने वाला है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पहले मैं कुछ आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसमें देखिए एक शेल है। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो 2,1 हो गया कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर इज 3, तो नंबर ऑफ शेल्स कितनी होगी? नंबर ऑफ शेल्स हो गई 2। सोडियम की बात करूं तो कॉन्फिगरेशन हो गया 2,8,1, तो नंबर ऑफ शेल्स हो गई 3। तो शेल्स बढ़ रही हैं, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो नई शेल में ऐड हो रहे हैं, इस वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। ठीक, बट दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। ये थोड़ी सी अजीब बात है। ये अजीब बात क्यों है इसको समझ लेते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो यार नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहने वाली है, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहेंगी। देखिए लिथियम और बेरिलियम को देखते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 2,1 कॉन्फिगरेशन, बेरिलियम का 2,2। ठीक, तो 2 ही शेल इसमें भी, 2 ही शेल इसमें भी, बट साइज क्या हो रहा है? देखो साइज डिक्रीज होता जा रहा है, बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, बहुत कम डिक्रीज हो रहा है। ठीक, ऐसे इधर से इधर जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा है। आपको पहले दो चीजें ये समझ में आनी चाहिए कि जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो यही चीज इसमें लिखी हुई है, टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक रेडियस देखो एरो बना रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इधर से इधर जाने पे डिक्रीज हो रहा है। जबकि इधर से लेफ्ट टू राइट जाने पे तो सेम रहना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है। बट यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है ये। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच, यहाँ पे लिखा हुआ ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच फिल द इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द, विच यहाँ पे होगा पुल्स द इलेक्ट्रॉन, विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड हेंस, क्या किया मैंने, एंड हेंस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, अब आप समझो, कहने का मतलब ये है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड हो रहे हैं। देखो लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, ठीक है, और यहाँ पे बोरॉन का 2,3 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है? न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये बैठे हैं। ठीक, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मींस अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, देखो अगर 2,1 इलेक्ट्रॉन है, फिर इधर जाने पर 2,2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक, प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज आप समझ लो, आगे आने वाले जितने ट्रेंड है उसमें काम आएगी। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो वो जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो जब वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो साइज को श्रिंक कर दे रहा है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से साइज जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जा रहा है, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, बहुत कम अमाउंट में साइज श्रिंक हो जा रहा है एटम का। इस वजह से लेफ्ट टू राइट जाते जाते नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है क्लोज टू द न्यूक्लियस, अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। अब इसका रीजन क्या है? टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं नए, और लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, जब न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो प्लस चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो खींचता है। खींचता क्यों है? अब आप ये कहोगे कि सर अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, बट क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नई शेल में ऐड नहीं हो रहे, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही है, तो न्यूक्लियस की जो दूरी है शेल तक वो सेम है। मान लो ये लिथियम है, ये लिथियम है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अगर हम बेरिलियम की बात करें तो देखो आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, बट न्यूक्लियस अंदर पॉजिटिव, इसमें एक प्रोटॉन था और इसमें, सॉरी इसमें तीन प्रोटॉन थे और इसमें चार प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 है। तो न्यूक्लियस यहीं बैठा बैठा इसी शेल में अब इलेक्ट्रॉन दो आ गए, तो और ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो उसको और ज्यादा खींच लिया। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे हैं वो अगली शेल में हो रहे होते तो न्यूक्लियस नहीं खींच पाता, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहती हैं। इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और साइज को श्रिंक कर देता है।
सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।